नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर से हमारे YouTube चैनल भक्ति ज्ञान में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए 10 ऐसे रोचक और महत्वपूर्ण सवाल लेकर आए हैं जो नंबर और उनके मीनिंग से जुड़े हुए हैं। क्या आपको पता है कि कुछ नंबर का खास मतलब होता है और उन्हें अलग अलग धर्मों और संस्कृतियों में विशेष महत्व दिया जाता है। आज के हम इस क्विज में आपको 786, 420, 13, 333 जैसे नंबर्स के बारे में बताएंगे जो अक्सर हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सुनने को मिलते हैं। यह 10 सवाल न आपको सिर्फ जनरल नॉलेज बढ़ाएंगे बल्कि आपको नंबर की दुनिया की भी रोचक जानकारी देंगे। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या अपनी जानकारी बढ़ाना चाहते हैं तो यह आर्टिकल आपके लिए बेहद फ़ायदेमंद साबित होगा। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं इन खास नंबर के बारे में। 786 का मतलब क्या होता है? 786 एक पवित्र नंबर है जिसका इस्तेमाल मुस्लिम समुदाय में किया जाता है। यह अरबी में बिस्मिल्लाहिर रहमान नीर रहीम का न्यूमेरिकल वैल्यू है। इसका मतलब है अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और दयालु हैं। अरबी भाषा में हर अक्षर की एक संख्या होती है और इन सभी अक्षरों की संख्या जोड़ने पर 786 आता है। बहुत से लोग इसे शुभ मानते हैं और अपने घरों और दुकानों पर लिखते हैं। 420 का मतलब क्या होता है? 420 का मतलब धोखेबाज या ठग व्यक्ति होता है। यह नंबर इंडियन पेनल कोड की धारा 420 आया है जो धोखाधड़ी और ठगी के अपराध से जुड़ी है। जब कोई व्यक्ति किसी को धोखा देकर उसकी संपत्ति हड़प लेता है या उस पर आईपीसी की धारा 420 के तहत मुकदमा चलाया जाता है। आम बोलचाल में लोग धोखेबाज को 420 कहने लगे हैं। 13 को अशुभ क्यों माना जाता है? पश्चिमी देशों में 13 नंबर को अनलक्की माना जाता है। यह मान्यता क्रिश्चियनिटी से जुड़ी है, जहां लास्ट सुपर में जीसस के साथ 13 लोग थे और 13वां व्यक्ति जुडास था जिसने जीसस को धोखा दिया। इस वजह से 13 को अशुभ माना जाने लगा। कुछ बिल्डिंग में 13वीं फ्लोर नहीं होती और सीधे 12 के बाद 14 भी लिख देते हैं। हालांकि भारत में 13 को अशुभ नहीं माना जाता। 333 का मतलब क्या होता है? 333 को स्पिरिचुअल और एंजल नंबर माना जाता है। न्यूमरोलॉजी में इसका मतलब है कि आपके गार्जियन एंजल आपके साथ हैं और आपको सपोर्ट कर रहे हैं। यह ग्रोथ, क्रिएटिविटी और सेल्फ एक्सप्रेशन का प्रतीक है। जब किसी को बार बार 333 दिखाई देता है तो माना जाता है कि यूनिवर्स उसे कोई संदेश दे रहा है। यह पॉजिटिव एनर्जी और डिवाइन प्रोटेक्शन का संकेत है। 11, 21, 51, 101 ही शगुन क्यों देते हैं हम? साथियों, भारतीय परंपरा में 1 रुपया जोड़कर शगुन देने की प्रथा है। 11, 21, 51, 101 जैसे नंबर्स में आखिरी डिजिट 1 होता है जो यूनिटी और कंटिन्यूटी का प्रतीक है। यह 1 रुपया शुभता और आशीर्वाद का प्रतीक माना जाता है। राउंड फिगर में न देकर 1 रुपया ज़्यादा देने से संदेश जाता है कि यह सिलसिला यहीं न रुके और बढ़ता रहे। यह परंपरा शादी और अन्य शुभ अवसरों पर देखी जाती है। 7 नंबर इतना खास क्यों होता है? 7 को लक्की नंबर माना जाता है। यह कई संस्कृतियों में महत्वपूर्ण है। हफ्ते में 7 दिन होते हैं, इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, संगीत के 7 सुर होते हैं और दुनिया के 7 अजूबे हैं। हिंदू धर्म में 7 फेरे होते हैं और सप्तऋषि होते हैं। क्रिश्चियनिटी में भी 7 का खास महत्व है। न्यूमरोलॉजी में 7 स्पिरिचुअल और विजडम का प्रतीक है। 108 नंबर को पवित्र क्यों माना जाता है? हिंदू धर्म में 108 बहुत ही पवित्र नंबर है। माला में 108 मनके होते हैं जिस पर मंत्र जाप किया जाता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी सूर्य के व्यास की लगभग 108 गुना है। भगवान के 108 नाम होते हैं और 108 उपनिषद हैं। यह नंबर यूनिवर्स की डिवाइन जियोमेट्री को दर्शाता है। योगा में भी 108 सूर्य नमस्कार का महत्व है। 666 को डिवाइन नंबर क्यों कहते हैं? 666 को बाइबल में बिस्ट का नंबर बताया गया है और इसे ईविल का प्रतीक माना जाता है। बुक ऑफ रिवोल्यूशन में लिखा है कि एनकाट्रिस्ट का नंबर है। पश्चिमी देशों में इस नंबर से लोग डरते हैं और इसे अशुभ मानते हैं। कुछ लोग इस नंबर वाली गाड़ियों या घरों को नहीं खरीदते, हालांकि यह मान्यता केवल क्रिश्चियन धर्म में है। 9 नंबर का क्या महत्व है? 9 को कंप्लीशन और परफेक्शन का नंबर माना जाता है। गर्भ अवस्था 9 महीने की होती है। भारत में नवरात्रि 9 दिन के होते हैं और 9 ग्रह होते हैं। न्यूमरोलॉजी में 9 ह्यूमैनिटेशन और यूनिवर्सल लव का प्रतीक है। किसी भी नंबर को 9 से गुणा करने पर जो नंबर आता है उसके अंकों का जोड़ हमेशा 9 होता है। यह मैथमेटिक्स में भी खास है। जीरो की खोज किसने की थी? जीरो की खोज भारत के महान गणितज्ञ आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त ने की थी। यह भारत की मैथमेटिक्स को दुनिया में एक महान देन है। जीरो के बिना आधुनिक गणित संभव नहीं था। 5वीं शताब्दी में भारत में जीरो का कॉन्सेप्ट विकसित हुआ और बाद में अरब देशों के माध्यम से पूरी दुनिया में फैला। जीरो ने डेसिमल सिस्टम को संभव बनाया और कैलकुलेटर से लेकर कंप्यूटर तक सब इसी पर आधारित है।
तो साथियों, यह जानकारी सामान्य ज्ञान और कल्चर बिलीफ पर आधारित है। नंबर का महत्व अलग अलग संस्कृतियों और धर्मों में अलग अलग हो सकता है। कुछ मान्यताएं साइंटिफिक हैं तो कुछ ट्रेडिशनल और रिलीजियस हैं। ये आर्टिकल किसी या धर्म या संस्कृति के अपमान के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ जानकारी देने के उद्देश्य से बनाया गया है। हर व्यक्ति को अपनी मान्यताओं और सबका सम्मान करने का अधिकार है। तो दोस्तों, इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? अगर जानकारी अच्छी लगी तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक और शेयर करें, ताकि यह जानकारी दूसरे लोगों तक भी पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों।